सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े। कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। जनाब साद, काबिल एहतराम असातिज़ाए किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम आज़ादी। जनाब साद, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं जो तारीख़ में हमेशा याद रखे जाते हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जो 14 अगस्त 1947 को हमारे से वजूद में आया। वो महीना रमज़ानुल मुबारक और रात लैलतुल क़द्र की थी जब मुसलमानों को यह खुशखबरी नसीब हुई। पाकिस्तान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी मुश्किलों से यह अलग वतन हासिल किया जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते। 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को आज़ादी बख्शी और मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। हमारे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 1930 में पाकिस्तान का ख्वाब पेश किया और 23 मार्च 1940 में अलग वतन का मुतालबा हुआ और आखिरकार कलील वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। जनाब साद, आज़ादी क्या है? आज़ादी मखलूक की ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर खालिक की ग़ुलामी और बंदगी में आने का नाम है। इसी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जिद्दोजहद, कुर्बानी और हिज्जत के अबवाब रकम किए ताकि इस खित्ता-ए अर्ज़ी में इस्लाम के दिए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन अफसोस वो ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर न हो सका। अज़ीज़ दोस्तों, याद रखिए, ये वतन गहवारा है, धरती माता है, कौम का हर फर्द वतन का बेटा है। दुश्मन शायद ये नहीं जानता कि मुसलमानों के खून में जज्बा जिहाद और ईमान रचा बसा है। हम इस आज़ादी के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त चौकस चुकन्ना रहते हैं। दुश्मन जिस तरह मर्जी आज़ादी सल्ब करने के लिए हमले करे, चाहे हमले सकाफ़ती हो या तालीमी, सरहदी हो या हवाई, इस वतन का बेटा इस जलगार का सीना सिपर होकर मुकाबला करेगा। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे जाबाज चले आते हैं। हमने रोंदा है बयाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। मेरे हम मकतब साथियों, हमारे बुजुर्ग अपने हिस्से का काम कर चुके। अब हमें इस आज़ादी की हिफाजत भी करनी है और इसे तरक्की और खुशहाली के कमाल तक भी पहुंचाना है। इसके अंदरूनी दुश्मनों से भी लड़ना है और बैरूनी आदाब पर भी नज़र रखनी है। हमें अपनी पहचान को इलाकाई और लिसानी के बजाय कौमी बनाना होगी। हमें अपने मसलकी और फ़िरका वाराना नामों पर फ़ख्र करने की बजाय खुदा के दिए हुए नाम मुसलमान को अपनाना होगा। इसी में अखुवत भी है, तंजीम भी, इत्तेहाद भी। इसी में हमारी शान और शौकत भी है और इस्तेकाम भी। जनाब साद, आज हम अंग्रेज़ से सियासी तौर पर तो आज़ाद हैं, लेकिन आलमी और मालियाती के इदारों के ग़ुलाम बन चुके हैं। इसके लिए हमें और हमारे हुक्मरानों और अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार को चाहिए कि वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम लें, कौमी मफाद को ज़ाती मफादात पर तरजीह दे, ताकि यह वतन इस गुलामी के दलदल में दस्ता ही चला जाएगा। लेकिन सामीन, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान अल्लाह के एहसानात में से एक अजीम एहसान है। इस नेमत की कदर से मुश्किलात आसानियों से बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। यह वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। पाकिस्तान जिंदाबाद।